मंत्री थालापति विजय ने कमाल कर दिया है। एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी उम्मीद भी किसी को नहीं थी। जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया, कोई विपक्षी दल नहीं कर पाया, कोई नेता नहीं कर पाया, वो अकेले थालापति विजय ने कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। जिसको लेकर तगड़ी मेहनत चल रही थी भारतीय जनता पार्टी ने, उस सारी मेहनत पर थालापति विजय ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, कुछ ऐसा करा है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी बेहद टेंशन में है, पूरी तरीके से फेल हो गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, आखिर ऐसा कौन सा फैसला ले आया थालापति विजय, सब कुछ बताएंगे आज के इस वीडियो में विस्तार से, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, आज की बहुत बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जब से थालापति विजय बने हैं, उसके बाद से एक के बाद एक बड़े बड़े फैसले वो कर रहे हैं, बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं, और सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने वाले हैं। लेकिन इन सब के बीच जो थालापति विजय ने आज किया है, जो खबर अब आई है, उसकी तो किसी को उम्मीद ही नहीं थी। जी हाँ, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे परिसीमन बिल के विरोध में विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर दिया है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी परिसीमन बिल पास करवाने के लिए क्या क्या जतन कर रही है, हर तरीके की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहां पर तमिलनाडु में बाकायदा प्रस्ताव पास कर दिया इस परिसीमन बिल के विरोध में। विजय ने कहा है कि 1971 के बाद की किसी भी जनगणना के आधार पर परिसीमन हुआ तो तमिलनाडु समेत दक्षिणी राज्यों का संसदीय प्रतिनिधित्व स्थायी रूप से प्रभावित होगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों में एआईएडीएमके ने कहा है कि परिसीमन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन तमिलनाडु का 7.18% हिस्सा किसी हालत में कम नहीं होना चाहिए। यानी कि भले ही डीएमके ये कह रहा हो कि परिसीमन में कुछ गलत नहीं है, लेकिन उसने अपनी शर्तें भी रख दी हैं। एआईएडीएमके जो कि विपक्षी दल है तमिलनाडु में, वो भी भारतीय जनता पार्टी को सीधी चेतावनी दे रहा है। भाजपा को उम्मीद थी कि शायद एआईएडीएमके जो है उनको सपोर्ट कर दे, उसका सहयोग मिल जाए संसद में, लेकिन यहाँ पर उसकी तरफ से भी कोई पॉजिटिव साइंस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो आखिर ये पूरी खबर है क्या, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, खबर के मुताबिक लोकसभा की सीटें 850 नहीं करने देंगे, ये बात प्रस्ताव में थालापति विजय लेकर के आए हैं। देखिए, खबर के मुताबिक परिसीमन बिल को लेकर थालापति विजय ने एक बार फिर विद्रोही तेवर दिखाए हैं। नीट और एफसीआरए बिल के खिलाफ प्रस्ताव पास करने के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार के परिसीमन प्लान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। विजय ने तमिलनाडु विधानसभा में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव को पेश करते हुए सीएम विजय ने साफ कर दिया कि वो दक्षिण भारत के अधिकारों की कीमत पर मोदी सरकार को लोकसभा सीटें नहीं बढ़ाने देंगे। यानी कि जो प्लान भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि परिसीमन पास हो जाएगा तो लोकसभा में सीटें बढ़ जाएंगी, वो कभी नहीं होगा। दक्षिण भारत के तमाम ऐसे दल हैं, तमाम राजनीतिक दल हैं जो लगातार विरोध कर रहे थे, लेकिन अब थालापति विजय खुलकर इसका विरोध भी कर रहे हैं और बिल भी पास करवा रहे हैं। देखिए, तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के सामने यह स्पष्ट मांग रखी है कि देश में लोकसभा सीटों की कुल संख्या को हमेशा के लिए 543 पर ही फ्रीज कर दिया जाए। इस प्रस्ताव में यह भी कहा गया है कि तमिलनाडु और अन्य दक्षिणी राज्यों ने राष्ट्रीय नीतियों का पालन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण को प्रभावी ढंग से लागू किया है। ऐसे में केवल आबादी के आधार पर सीटें बढ़ाने से संसद में तमिलनाडु और दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा। यानी एक तरफ तो हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं, दक्षिण भारत के राज्य ही हैं जिन्होंने लगातार पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का काम किया है, और फिर आज ऐसा समय आता है कि उनकी सीटें कम कर दी जाएंगी सिर्फ इस आधार पर कि वहां पर पॉपुलेशन कम है। जहां पर पॉपुलेशन बिना किसी आधार पर बढ़ती चली गई, वहां पर आप उनको सीटें बढ़ाकर देना चाहते हैं ताकि भाजपा को, सरकार को लोकसभा में फायदा हो सके। तो ऐसा नहीं हो सकता। हमने मेहनत की, हमने त्याग किया और आप उसी का हमें खामियाजा भुगतना पड़े, तो ये किसी तरीके से जायज नहीं है। ऐसा इन तमाम जो दक्षिणी राज्यों के
जो छोटे छोटे दल हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, खबर में यह भी बताया गया है कि 850 सीटों का साफ साफ विरोध किया जा रहा है। देखिए, तमिलनाडु सरकार के मुताबिक 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा की सीटें 550 से बढ़ाकर 850 करना उन राज्यों के लिए नुकसानदायक बेहद होगा जिन्होंने केंद्र के जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया है। प्रस्ताव में दक्षिणी राज्यों के हितों की रक्षा को केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बताते हुए कहा गया है कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि दक्षिणी राज्यों को परिसीमन से किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। महिला आरक्षण पर भी थलापति विजय ने एक बहुत ही बड़ी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं को 33% आरक्षण मौजूदा 543 लोकसभा सीटों के आधार पर ही दिया जाना चाहिए। महिला आरक्षण में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। तमिलनाडु में पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने ज्यादा मतदान किया है। महिलाओं को आरक्षण देना कोई रियासत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मामला है। 33% महिला आरक्षण को बिना किसी और देरी के लागू किया जाना चाहिए। ये बात थलापति विजय ने कही है। सोचिए, जिसकी तमाम कोशिशें तमाम विपक्षी दल कर रहे थे, जो बिल परिसीमन बिल रोकने के लिए विपक्षी दल लगातार विरोध कर रहे थे, उसको लेकर के यहां पर विजय एक्शन मोड में भी आ गए और सीधे सीधे फैसला सुना दिया। अब दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के लिए जब ये तमाम दक्षिणी राज्य एकजुट हो जाएंगे, ये तमाम दल एकजुट हो जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए परिसीमन बिल पास करवाना कोई आसान चुनौती नहीं होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ चुनौती गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी बहुत बड़ी है। इस वक्त विपक्ष लगातार गृह मंत्री अमित शाह को सदन में घेर रहा है और आज जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह घेरे गए हैं, उसकी तो उनको उम्मीद भी नहीं थी। हालांकि अब उनका जवाब आखिरकार सामने आ गया है। राहुल गांधी के लगातार विरोध करने के बाद, तमाम विपक्षी नेताओं के लगातार आंदोलन करने के बाद अब आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया है कि वो संसद में आएंगे। युवाओं पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर भी बात करेंगे और तमाम मुद्दों पर बात करेंगे, जवाब देंगे जिस पर विपक्ष सवाल उठा रहा है। तो देखिए, गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के तमाम विरोध के बाद में आकर के क्या बयान दिया, उस पर गौर करिए। अमित शाह ने कहा कि छात्रों के प्रदर्शन समेत हर मुद्दे पर सरकार चर्चा के लिए तैयार है और वो विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने को तैयार है। कहा कि सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। सबसे पहले लापता और भाग गए जैसे शब्द आजकल भारत के सार्वजनिक और संसदीय जीवन में लगातार सुनाई दे रहे हैं। संसद सत्र शुरू होने के बाद से मैं नियमित रूप से संसद आ रहा हूं और अपने कक्ष में बैठता हूं, लेकिन जब विपक्ष दोनों सदनों में संसद की कार्रवाई नहीं चलने दे रहा है तो कैसे मैं कोई क्या कह सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जहां तक चर्चा का सवाल है, हमारे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि सरकार नीट आंदोलन और छात्रों के प्रदर्शन के मुद्दे पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरीके से तैयार है। हमने कहा था कि चर्चा का समय तय कर लिया जाए और विपक्ष भी इसके लिए तैयार हो जाए। ये उनकी शुरुआती मांग थी और हमने उसे स्वीकार कर लिया है। मैंने भी कहा है कि मैं संसद में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन विपक्ष चर्चा होने ही नहीं देना चाहता। अब जनता खुद तय करे कि चर्चा से कौन भाग रहा है। यानी कि सरकार, यानी गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि वो संसद में आने को तैयार है, लेकिन विपक्ष बात नहीं करना चाहता, विपक्ष नहीं चर्चा करना चाहता। हालांकि विपक्ष का कहना है कि गृह मंत्री अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं है। वो आते हैं, अपने कक्ष में बैठे रहते हैं, संसद में जहां चर्चा हो रही है वहां आते ही नहीं है, तो चर्चा हो ही कैसे। अब यहाँ पर देखना यह है कि क्या विपक्ष के इस तगड़े विरोध के बाद आखिरकार उनको आकर के इन तमाम लोगों का, तमाम विपक्षी दलों का सवालों का जवाब देना पड़ेगा। क्या चर्चा होगी और इस चर्चा के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आएगा, ये बेहद दिलचस्प है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।